बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेड न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। भारत से मजीद पानी छोड़े जाने पर दरियाए सतलुज में तबाहकुन सैलाब, जनूबी पंजाब के कई इलाके ज़ेर-ए-आब। भारत ने दरियाए सतलुज में एक बार फिर पानी छोड़ने से मुतल्लिक पाकिस्तान को आगाह कर दिया। भारतीय हाई कमीशन की जानिब से आगाह करने पर वजारत आबी वसाइल ने अलर्ट जारी किया है, जिसके मुताबिक दरियाए सतलुज में हरीके और फिरोजपुर के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। दरियाए सतलुज पर गंडा सिंह वाला के मकाम पर सैलाब ने होलनाक शक्ल इख्तियार कर ली है, जहां पानी का बहाव 3,27,000 क्यूसेक तक पहुंच चुका है। सुलेमान की और इस्लाम हेडवर्क्स पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया है, जिसके नतीजे में बहावलपुर की 4 तहसीलों के नदी नाले और करीबी इलाके पानी में डूब चुके हैं। इधर दरियाए रावी में भी सूरत हाल तशवीशनाक है। हेड सदनाही पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जबकि हेड बल्लोकी पर पानी की आमद 1,38,760 क्यूसेक से तजावुज कर चुकी है। इसी तरह दरियाए चनाब में भी खान की, हेड कादराबाद और जनियोट के करीब पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। मुल्तान में कासिम बेला के करीब शुजाबाद कैनाल में पानी की मिकदार इसकी असल गुंजाइश से 3 गुना ज्यादा हो चुकी है। अतियात का आलमी दिन, वजीर आजम की कौम से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद और ताउन बढ़ाने की अपील। अपने पैगाम में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया के साथ हम आवाज़ होकर आज एहतियात के आलमी दिन पर मुआशरती फलाह बहबूद में आमदोरफ्त और बाहमी रवादारी की अहमियत को उजागर करता है। पाकिस्तान की मुआशरती तारीख इस बात की गवाह है कि पाकिस्तानी बिला रंग व नस्ल और बिला तासुब दूसरों की बेलौस मदद करने में फ़ख्र महसूस करते हैं। इन्होंने कहा कि दूसरों की खिदमत का पुरखलूस जज्बा पाकिस्तान के समाजी और मुआशरती इक़्तिदार और तहजीब का असासा है। पाकिस्तान के रज़ाकार खिदमतकारों ने हादसात, कुदरती आफात, जंग और दीगर एमरजेंसी हालात में हमेशा अपने अहले वतन की भरपूर अमली और माली मदद की है। पाकिस्तानियों की फलाही कामों और इमदाद और एहतियात में भरपूर शिरकत की वजह से आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम सबसे ज़्यादा एहतियात देने वाले ममालिक में शामिल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आफिया सिद्दीकी केस की समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस की समाअत के लिए 4 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की सरबराही में 4 रुकनी लार्जर बेंच 10 सितंबर को समाअत करेगा। जस्टिस खादिम सोमरू, जस्टिस आजम खान और जस्टिस इनाम अमीन मिनहाज लार्जर बेंच में शामिल होंगे। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस को जस्टिस सरदार एजाज इसहाक की कोर्ट से ट्रांसफर कर दिया गया है। जस्टिस सरदार एजाज ने वज़ीर आज़म और काबीना अरकान को तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए थे। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक टैक्स केसेस सुनने वाले स्पेशल डिवीजन बेंच का हिस्सा हैं। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक से सिंगल बेंच में ज़ेर समाअत केसेस वापस ले लिए गए थे। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का केस जस्टिस सरदार एजाज इसहाक से जस्टिस इनाम अमीन मिनहाज की अदालत मुंतकिल कर दिया गया था। ताहम जस्टिस इनाम ने गुज़िश्ता समाअत पर लार्जर बेंच की तश्कील के लिए फाइल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद को भिजवा दी है। हमारे ओहदेदारान को हटाया जा रहा है, ऐसे में बातचीत मुमकिन नहीं। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गोहर ने कहा कि पाक फौज की मुल्क के लिए बहुत कुर्बानियां हैं, मुल्क का दिफा किया है, अभी जंग जीती है, हम इसको कदर से देखते हैं। इन्होंने कहा कि हर किसी की मदद का तयन आइन के मुताबिक होना चाहिए। हमने ना इस कानून साजी को चैलेंज किया है, ना करने का इरादा है। 2023 तक प्लान की जहां तक बात है तो प्लान तो सब करते हैं, देखते हैं क्या होता है। चेयरमैन PTI का कहना था कि सैलाब पर तमाम जमातों को सियासत और सूबाइयत से बालतर होकर सबकी मदद करने की ज़रूरत है। इस वक्त मुल्क में सैलाब की सूरत हाल है। पंजाब हुकूमत से भी कहता हूँ कि मिलकर सैलाब मुतासरीन के साथ ताउन करें। बैरिस्टर गोहर ने मजीद कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत सैलाब मुतासरीन के लिए कोशिश कर रही है। पीर से सैलाब मुतासर इलाकों में जा रहा हूँ, बुनीर में सैलाब मुतासरीन के साथ होंगे। इनका कहना था कि हमारे अपोजिशन लीडर्स को ओहदों से हटा दिया गया। बातचीत का अमल कैसे हो जब आप हमारे ओहदेदारों को हटा रहे हैं? हमारे अरकान को नाअहल किया जा रहा है, ऐसे में बातचीत मुमकिन नहीं। पंजाब मानसून के 10वें स्पेल का अलर्ट जारी, तूफानी बारिशें मुतवक्को, नदी नाले बिफरने से फ्लैश फ्लडिंग का खदशा है। PDM में पंजाब ने 6 से 9 सितंबर तक सूबे के बेशतर इजला में तूफानी बारिशों की पेशनगोई की है और कुछ इलाकों में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर किया है। तर्जुमान PDM के मुताबिक 10वें स्पेल में रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटैक, चकवाल, जहलम, गुजरावाला, लाहौर और सियालकोट में बारिशें मुतवक्को हैं। इसके अलावा नारोवाल, हाफजाबाद, ओकाड़ा, साहिवाल, कसूर, सरगोदा और मियांवाली, डेरा गाजी खान, मुल्तान और राजनपुर में भी बारिशों का इम्कान है। तर्जुमान PDM के मुताबिक 7 से 9 सितंबर के दौरान डेरा गाजी खान, रोहतकोहियों में फ्लैश फ्लडिंग का भी खदशा है। दूसरी जानिब DG PDM में पंजाब इरफान अली काठिया का कहना है कि दरियाए जनाब, रावी और सतलुज में सैलाबी सूरत हाल का सामना है, जबकि बड़े शहरों में मानसून बारिशों के बायस नदी नाले बिफर सकते हैं। ICC वीमेंस वर्ल्ड कप टिकट्स इफ्तिताई तकरीब की तफसीलात जारी। तफसीलात के मुताबिक नामवर भारतीय गुलकारा
श्रेया घोषाल विमेंस वर्ल्ड कप की इफ्तिताही तकरीब में अपनी आवाज का जादू जगाएंगी। रवां साल का मेगा इवेंट भारत के 4 शहरों और श्रीलंकन दारुल हुकूमत कोलंबो में खेला जाएगा। शायकीन को महज क्रिकेट ही नहीं बल्कि सकाफत, मौसीकी और खेल के हसीन इम्तजाज से भी रोशनास कराया जाएगा। भारत और श्रीलंका के दरमियान गुवाहाटी में इफ्तिताही मैच से कबल आलमी शोहरत याफ्ता भारतीय गुलकारा श्रेया घोषाल तकरीब में परफॉर्म करेंगी। इफ्तिताही तकरीब को रंगारंग और सकाफती झलक से मुज़य्यन करने के लिए खसूसी विजिलर और ग्राउंड पर थीमेटिक सरगर्मियों का भी एहतमाम किया जाएगा। शायकीन के लिए एक और खुशखबरी ये है कि रवां वर्ल्ड कप की टिकटों की कीमतें रिकॉर्ड हद तक कम रखी गई हैं। भारत में लीग मैचेस की टिकट इब्तदाई मरहले में सिर्फ 100 रुपए में दस्तियाब होंगे। ये कीमत किसी भी ICC इवेंट की तारीख में सबसे कम है। इस इकदाम का मकसद ज्यादा से ज्यादा शायकीन को ग्राउंड्स में लाना है ताकि वो विमेंस क्रिकेट के फ़रोग़ में किरदार अदा कर सकें।